वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक क्या गॉसिप्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके बारे में क्या गॉसिप्स हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या गॉसिप हैं, क्या गॉसिप्स आपके बारे में हो रही हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में। Five of Pentacle, लोगों को लगता है आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है। लोग आपके सेल्फ को लेकर, ठीक है, बहुत एक जजमेंटल हो रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। लोगों को ऐसा फील होता है कि आपने खुद को कहीं ना कहीं बंद कर लिया और अपनी लाइफ में आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ से आप फ्री होना चाह रहे हैं। आपने खुद को कहीं, आप जबकि किसी ऐसे रिलेशनशिप या किसी ऐसे मेंटल स्ट्रेस या किसी केज में हैं कि आप वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। आप उस जगह से निकल सकते हैं, लेकिन आप इर्द गिर्द की सिचुएशन से भाग रहे हैं। कोई आपको कुछ समझाना चाहता है तो वो समझा नहीं पाता, क्योंकि आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, या आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई सेटबैक है, कोई लाइफ में कुछ ख़राब हुआ है और कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है, वो चीज़ दोबारा नहीं हो सकती, तो आपने खुद को वहीं रोक दिया है वक्त के साथ, और आप चीज़ों से भाग रहे हैं। उनको फेस नहीं करना चाह रहे, उस पेन को फेस नहीं करना चाह रहे, लोगों को फेस नहीं करना चाह रहे। जबकि आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, काइंड, जेनरस, ठीक है। एक बहुत एक कंपैशनेट इंसान, जो बहुत लविंग है, जो बहुत केयरिंग है, जो बहुत इमोशनल है, जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक बर्थ देने वाला इंसान है, ठीक है। जो चीज़ों को स्टार्ट करने वाला इंसान है। लोगों को आपसे ही उम्मीद नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, कोई डेथ हुई है, कोई गया है आपकी ज़िंदगी से, कोई बहुत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको ज़्यादा परेशान करा है। लेकिन आपकी लाइफ में न्यू ऑफर्स हैं, न्यू स्टार्टिंग है, ठीक है। आप बिज़नेस को लेकर है, काम को लेकर है, कैरियर को लेकर है, लेकिन आप बहुत एक डिस्कनेक्ट, आइसोलेट सोल की तरह आप इधर उधर हैं, ठीक है। बहुत आइसोलेट कर लिया आपने खुद के सेल्फ को, अपने आप को, अपनी ज़ात को। आप बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिव माइंडसेट की सुनते हैं। आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलता है, आप उसके ऊपर रिलाई करते हैं, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आपके पास कोई ना कोई स्टेबल ऑफ़र है, ठीक है, या बिज़नेस ऑफ़र है, या ये कोई आप मैरिज कर सकते हैं कि मैरिज है, यहाँ पे ये मैरिज हो सकती है आपकी, शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। जो आपके पास ऑफ़र है वो सॉलिड ऑफ़र है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऑफ़र है। अब वो काम और कैरियर को भी हो सकता है, वो आपकी लाइफ को भी लेके हो सकता है। लोगों को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ बदल सकती है, ये आपके हाथ में है, लेकिन आप जैसे कि आप फेस ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आप चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे। आप लाइफ में पोटेंशियल है, लाइफ में आपके ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। किसी इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो इंसान आपसे बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा वो कोल्ड है, ब्लंट है, बहुत ज़्यादा इस इंसान की लाइफ के पुराने एक्सपीरियंस होल्डर है, इसका कोई ना कोई पास्ट है, ठीक है। इसने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। लोग आपके लव लाइफ, लव रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, और आप जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप जिसको चेज़ कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक एम्पर की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब कि बहुत एक स्टेबिलिटी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आपके जो भी पर्सन है, आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन इंसान है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रबन एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है ये पर्सन, ठीक है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा डील नहीं करता, आपको समझना नहीं चाह रहा ये इंसान। और आपने ये इंसान नहीं है तो आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपने खुद को बंद कर लिया। ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो गॉसिप्स हो रही हैं, या आपके सिबलिंग या आपके पेरेंट्स कर रहे हो सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द के लोग, या आपके क्लोज वन या क्लोज फ्रेंड्स। आप लोगों को लगता है आप जिस कनेक्शन पे, जिस इंसान की तरफ से एक स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं, वो इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रबन हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको सुनना समझना नहीं चाह रहा, ठीक है। वो आपको अंडरस्टैंड करना नहीं चाह रहा,
और आपने उसकी वजह से अपनी लाइफ को स्टक करा हुआ है, वो आपकी लाइफ एक कोल्ड हो चुकी है, आपकी लाइफ एक स्टकनेस पे जा चुकी है, और वो इंसान जैसे कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। उसने खुद को जानबूझ के कंट्रोल करा हुआ, उसने जानबूझ के खुद को होल्ड करा हुआ है, आपकी लाइफ उस इंसान की वजह से होल्ड हुई हुई है। शायद आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं, या ऐसे इंसान पे आप रिलाई कर रहे हैं, ऐसे इंसान पे आप स्टक हुए हुए हैं जो जिसकी वजह से आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही। लोग आपकी लव लाइफ, लोग आपकी पर्सनल लाइफ, लोग आपकी लाइफ ग्रोथ के बारे में बहुत गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, ठीक है। आप बहुत वर्दी, बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, ठीक है, लेकिन आप उस जगह से आगे बढ़ नहीं रहे। आप बिल्कुल वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू होने का वेट कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़ है, आपको नहीं पता उस इंसान के साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको एंडिंग फील होती है, आपको लगता है कि एक डिप्रेशन की एनर्जी है। लोग चाहते हैं आप इस डिप्रेशन से बाहर आएँ, लोग चाहते हैं आप इस एंडिंग से, इस बैड कनेक्शन से बाहर आएँ, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिली, सर्व नहीं की गई, तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा हो सकता है कोई शादी एंड हुई है, ऐसा हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ से एक कम्प्लीटली चला गया है, ठीक है। किसी तरीके की शादी, किसी तरीके की मैरिज कमिटमेंट एंडिंग आई है यहाँ पर, किसी तरीके के आपका एक ड्रीम ब्रेक हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ पर किसी ने आपको शादी का वादा करके प्रॉमिसिंग कर वो बैक स्टेपिंग, वो चीटिंग आपको मिली है, जो जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे, जिससे आप रिकवर नहीं हो पा रहे। लोग आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपकी मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ने आपको बैक स्टेप किया है बहुत एक बुरे तरीके से। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, बर्डन सम है, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रेस, जैसे कि दिमाग पे जोर है, आपके बर्डन है। आप ये चीज़ नहीं समझ रहे कि इस वक्त आप कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं हैं, कुछ भी अंडरस्टैंड करने की कंडीशन में नहीं है। आपके पास ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। ये आपके इख्तियार में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। आप इस इंसान को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ये इंसान दूसरी कंट्री में है, दूसरी सिटी में है, आप उसको अप्रोच भी करते हैं तो आपको इसकी लाइफ का पता नहीं, आपको ऐसा लगता है ये आपका सोल काउंटर पार्ट है। डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी भी हो सकती है, आप उसको अप्रोच भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली आपको कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता, आपको कोई इसकी तरफ से जवाब नहीं मिल पाता। एक इमोशनल डिटैचमेंट है, ये इंसान आपको एक वॉक अवे करके गया है, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से ये इंसान एक वॉक अवे करके गया, आपको अकेला छोड़ कर गया है। यहाँ पर बहुत सारे इमोशंस थे, यहाँ पे बहुत सारा लव था, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, ये सब एक सीक्रेट है, ठीक है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप नहीं समझ पा रहे। ये इंसान आपको अपनी लाइफ की कोई खबर भी नहीं दे रहा। लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएं, आप एक न्यू स्टार्ट करें, जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, उस चीज़ को छोड़ दें। लोग आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप को आपके बारे में गॉसिप्स इसलिए करते हैं, मतलब कि अभी ये टाइम है, आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में सेटबैक आया है, मैरिज ब्रेक हुई या कुछ भी हुआ, XYZ किसी तरीके का सेपरेशन है, लोगों को लगता है ये इंसान एक आपको कुछ बता नहीं रहा, आपको कुछ कह नहीं रहा, तो इसका मकसद ये वो आपको कुछ दे नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा आपके लिए, ठीक है। कुछ आपको एक सॉलिड नहीं दे पाएगा। यहाँ पे बहुत एक 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत एक सब कुछ ठहर गया है, एक फुल स्टॉप लग चुका है, एक चीज़ों को समझ नहीं आ रही, आप क्या करें क्या ना करें, ठीक है। ये आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, शायद अपने उन फ्रेंड्स से अपने दिल की बात बताना भी छोड़ दी है, आप होपलेस हो चुके हैं। ये मैरिज ब्रेक हुई है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंसान जैसे कि बहुत कोल्ड हो चुका है, ये ऐसा नहीं था, इसने कोई प्रॉमिसिंग की हैं या ये आपसे शादी करेगा, इसने इस चीज़ का वादा किया था। जैसे कि जब टाइम आया बहुत स्टेबल ऑफ़र होने का, आप लोग के बीच जब चीज़ें ख़राब हुई और सडनली आप लोग के बीच चीज़ें प्रोसेस होते होते ब्रेक हो गई, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, अब बहुत डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ से, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आप बहुत पुरुमीद थे, आप कॉन्फिडेंट थे, जो आपकी लाइफ में है, जो आपका है वो आपको मिलेगा। आप इंटरनली लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, आप भाग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप से भाग रहे हैं, अपने पेन से भाग रहे हैं। अब मतलब कि आप वो पोटेंशियल रखते हैं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट कर सकें। आप उस इंसान को अपना काउंटर पार्ट की तरह देख रहे थे, आपको ट्रस्ट था ये इंसान आपको वो स्टेबल ऑफर देगा, ये आपका बहुत लॉयल फ्रेंड रहा है, ये आपका ओल्ड कनेक्शन रहा है, 6 ईयर पुराना कनेक्शन है, ठीक है। या यहाँ पर 5 ईयर पुराना कनेक्शन है, आप लोग 5 सालों से, 6 सालों से या 7 सालों से साथ हैं, ठीक है।
अब मैरिज होनी थी, अब चीज़ें आप लोग के बीच बेहतर होनी थी। जब सब कुछ बेहतर होने का टाइम हुआ, इसके प्रोसेस में बहुत कुछ रहा है, ठीक है, बहुत सारे ब्लेम्स रहे हैं, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट रही है, आपको लगा था ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये वक्त के साथ है, कि राइट टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये सब आपका रिश्ता, आप लोग की चीज़ें इस चीज़ से बाहर आ जाएंगी, इस ब्रेक डाउन से ये रिश्ता निकल जाएगा। आपको लगा था वक्त के साथ ही सब कुछ हील हो जाएगा, ये इंसान ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इंसान साइलेंट ब्रेक नहीं कर रहा। इसको ये मैं ये नहीं कह ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसने क्या सोच लिया है, ये बिल्कुल नहीं बता रहा। अगर ये सेम सिटी में भी है तो बिल्कुल आपसे डिस्कनेक्ट हो गया है, बिल्कुल आपसे कोल्ड हो गया है, बिल्कुल आपसे इसने डिटैच हो गया है। ये आपको लेकर किसी भी तरीके की डिस्कशन पे नहीं है, आपको लेकर किसी भी तरीके के मतलब कि ये आपसे अगर बात भी करता है तो सिर्फ एज अ फ्रेंड बस, ठीक है। लोग आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा श्योर थे कि हाँ यहाँ आपकी मैरिज होगी, आप बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे अपने पार्टनर पे, आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में लोगों से गॉसिप्स करते थे, अपने क्लोज़ फ्रेंड से। आपके क्लोज़ फ्रेंड चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन करें, ठीक है, जो होना था वो हो गया, ठीक है, वो आपका प्राउड था, पता है, ठीक है, आप लोग के रिश्ते में जो कुछ भी हुआ वो सबको पता है। लेकिन आपके क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं जो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप उस स्टकनेस से बाहर निकलें, उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से बाहर निकल जाएं, ठीक है, उस ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकलें। आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कि एक ऑल इज़ वेल वाली एक जैसे कि वक्त के ऊपर छोड़ते जाते हैं। उस इंसान ने मैरिज नहीं करी, शायद आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि शायद वो मैरिज नहीं कर रहा तो वो आपसे ही कर लेगा, ठीक है, आपके माइंड में चीज़ चल रही है, ठीक है, कि उसको एकदम आपकी याद आएगी, वो आपकी तरफ दोबारा एक रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, आपको कुछ है, आप कुछ ना कुछ उसको लेकर सोचते रहते हैं, आप ऑल इज़ वेल खुद को मतलब कि ना तसल्ली दे रहे हैं। आपके फ्रेंड्स को लगता है आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, ये रिश्ता, ये फ्रेंडशिप, ये आप लोग का कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है, आप लोग की इंगेजमेंट हो गई थी, शादी होने वाली थी, मतलब कि ये चीज़ें जैसे कि एंड वक्त पर ख़त्म हुई। ये इंसान एक जैसे कि वॉक अवे बिल्कुल मेन पॉइंट पर कर गया है, जब सब कुछ हो चुका था, जब सब कुछ डिसाइड हो चुका था आप दोनों के बीच, ठीक है, आप लोग यहाँ पर प्लानिंग्स कर रहे थे फ्यूचर की, ठीक है, तब यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म हुआ। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते इंसान रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक लवेबल पर्सन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चुलबुले इंसान रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा खामोश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेन है, आपके अंदर दुख है, लेकिन आप शो नहीं करते, जैसे कि आप भाग रहे हैं, अपने पेन को फील नहीं करना चाह रहे। आप अभी भी अपने आप को ये तसल्ली दे रहे हैं वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा और उस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होगी, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तस्वीर का रुख कुछ और है, ठीक है, जो पहले चल रहा था वो अब नहीं चल रहा, किसी तरीके का चेंज है आप लोग के रिलेशनशिप में, चेंज है, ठीक है, द मार्क्स, ठीक है, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स एंड हाइड, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं लोगों को बता रहे, अपना गम नहीं बता पा रहे, अपनी अंदर की नेगेटिविटी नहीं बता पा रहे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, आप डीपली हर्ट हैं, सैड हैं, सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप फीलिंग लॉस्ट एंड गिविंग, ठीक है, मतलब कि आप बहुत इस ब्रेकअप से आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है। कभी कभी आपको ये चीज़ समझ में आई है, वो रिश्ते भी जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जो आपके होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, सेल्फ फोकस वर्थ एंड टाइम टू हील शेडो वर्क, ठीक है, एक शेडो वर्क चल रहा है यहाँ पर, आप मतलब एक नेगेटिविटी, एक डार्केस्ट उसमें डार्क नाइट ऑफ द सोल है आपकी लाइफ में, आप उसमें हैं, ठीक है। देखिए वेडिंग रिंग यहाँ पे मैरिज रिलेटेड था, कुछ आपकी यूनियन होने वाली थी, आपकी मैरिड होने वाली थी, एक सोल कनेक्शन फील हो रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों की तरफ से हुआ है। खाली आप इस सब चीज़ों का ब्लेम उस इंसान को नहीं दे सकते, आप डीपली हर्ट अब हुए जब आपकी उम्मीद हार रही है, जब इस कनेक्शन में वो सब कुछ चल रहा था तब आप फिर भी श्योर थे, तब अब आप फिर भी कॉन्फिडेंट थे कि वो सब कुछ होगा। मैं ये नहीं कह रही पूरी गलती उस इंसान की रही है, वो इंसान कोल्ड हुआ है, पहले आप लोग के बीच कनेक्शन था, थ्रिल था, पैशन था, एक्साइटमेंट थी, ठीक है, आपका ये रिश्ता जैसे कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम यहाँ पर है, ठीक है, स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी मिलने वाली थी इस कनेक्शन को, एक ग्रोथ आने वाली थी, एक फ्लेक्सिबल थे आप दोनों, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल थे। आपको ये फील हो रहा है ये क्या हो गया, बिल्कुल एंगेजमेंट हुई हुई थी इस कनेक्शन में, मैं आपको कह रही हूँ ना कुछ फिक्स था,
कुछ ना कुछ आप लोग एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते थे, या बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करने की वजह से या बहुत ज़्यादा डाउट करने की वजह से एक दूसरे के सेल्फ पे बहुत ज़्यादा डाउट किया गया। द चेज़र, ठीक है, यहाँ पे एक चेज़र की एनर्जी है, यहाँ पे द चेज़र, इस इंसान ने आपको पास में चेज़ किया है या आपने इसको चेज़ किया, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, द चेज़र की एनर्जी है। मतलब कि सब कुछ फिक्स था यहाँ पर, सब कुछ रिलेशनशिप फेयर था, एक अबंडनमेंट इशू रहे यहाँ पर। द रनर, बिल्कुल यहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा भाग रहा था और एक इंसान बहुत ज़्यादा चेस कर रहा था, ठीक है। शायद यहाँ पर पहले रनर आप थे, अब आप अपने अकेलेपन से भाग रहे हैं। आपको डन था ये इंसान, अब मैरिज होने वाली है, अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अब क्या ये इंसान आपका कुछ बिगाड़ सकता है, द हैमर, ठीक है। अब ये नहीं जानते, जब कभी भी कहते हैं ना, जब आपको जस्टिस मिलना होता है, जब चाहे कितनी चीज़ें फिक्स हो जाए, जब जस्टिस का टाइम आता है तो सारा रुख उस इंसान की तरफ चला जाता है, या सारी मतलब कि जो एक राइट होता है उस इंसान को पूरी चीज़ें सपोर्ट करने लग जाती हैं, ठीक है। एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स ग्रोथ। आपको लगा था कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आएगी, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ख़त्म हो जाएंगी, आप लोगों की भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। नॉट डीलिंग हर्ट, यहाँ पे एक अवॉइडिंग कन्वर्जेशन, फ़ोन कॉल, यहाँ पे एंग्री फ़ोन कॉल्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर हुआ है एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को वक्त के साथ बिल्कुल ब्रेक कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। शायद यहाँ पर गॉसिप्स हुई हैं, ठीक है, मूविंग ऑन, एंड फ्रेंड्स ने ये सब कुछ जैसे कि करा है, किसी ना किसी के यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ इस रिश्ते को ब्रेक करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आ गया, ये आप भी हो सकते हैं। हैंड गैम्बलिंग, लोग आपको लगा था यहाँ पर कार्ड सारे आपके हाथ में हैं, जब चाहेंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। नॉट इनफ, आपको लग रहा था जो कुछ भी कर रहा है ये इंसान नॉट इनफ है, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, यहाँ पर लोगों का इंटरफेयर, एक जालिसी थी, यहाँ पर इश्यूज़ थे, ठीक है, ईगो इश्यूज़ रहे, आप लोग कौन जीतेगा, तू जीतेगा, मैं जीतूंगी, मतलब कि इन सब चीज़ों में आप लोग का रिश्ता ख़त्म हो गया है। आप लोग का रिश्ता जो ब्रेक हुआ है ईगो बैटल में ख़त्म हुआ है, आप लोग का रिश्ता जो ब्रेक हुआ है एक दूसरे को एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में ब्रेक हुआ। आप लोग के रिश्ते में जो एक स्टकनेस आई, लोग जो थर्ड व्यू देखते हैं, लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो बैटल थी, प्यार से ज़्यादा ईगो बैटल थी। एक सिमिलर वे में आप लोग एक दूसरे को, एक अंडरस्टैंडिंग कम थी, फ्रेंड्स का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था, आउटसाइडर ओपिनियन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रिश्ते में रिलाई कर आप लोग के लिए मैटर करता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक जैसे कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, क्योंकि चीज़ें फिक्स हो चुकी थी, चीज़ें ये था कि सबको पता है हम एक साथ हैं और हम एक साथ ही होंगे। शायद आप लोग के बीच ये इस तरीके का डिस्टेंस, इस तरीके का सेपरेशन पहले भी आ चुका है, फिर आप लोग एक हो गए थे, तो एक कॉन्फिडेंट था, जैसे कि जो चीज़ हर बार होती थी वो इस बार नहीं हुई, वो चीज़ें एक ब्रेक हो गई कम्प्लीटली। अब सामने वाला पर्सन शायद आपको हर बार माफ़ कर देता था, लेकिन अब उसके अंदर माफ़ करने वाली हिम्मत ख़त्म हो गई, ठीक है। वो आपको दोबारा माफ़ नहीं कर पाया, वो आपको दोबारा उस तरीके से समझ नहीं पाया, वो आपको दोबारा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। बहुत एक मेंटली आर्गूमेंट थी, एक फाइट थी, एक फाइटिंग रही आप लोग के बीच, मेंटली एक स्ट्रेस क्रिएट था आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एक ट्रॉमेटिक, एक टॉक्सिक रिश्ता हो चुका था ये आप दोनों का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ, शायद ये चीज़ें बाद में होती, मैरिज के बाद होती, आप लोग की शादी होने वाली थी, एक दूसरे को लेकर इश्यूज़ बनाना, एक दूसरे की फैमिलीज़ को इश्यूज़ बनाना, कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हुआ है। ये जो मेल है, ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत कोल्ड हो चुका है, अगर इसके अंदर कुछ फील भी होता है तो खुद को होल्ड कर लेता है, ये आपकी तरफ स्टेप या एक्शन लेने की बजाय अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हर डे बाय डे, और आप इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस पे नहीं है, आप अंदर बहुत अकेलेपन में, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, आपके ईगो ने, आपके आर्ग्यूमेंट ने, आपके कंट्रोलिंग बिहेवियर ने, या तो यहाँ पर तुमसे बेहतर मैं या तुमसे बेहतर मैं इस रिश्ता को ख़त्म कर दिया, ठीक है। कुछ यहाँ पे ईगो बैटल रही है, यहाँ पे ये प्लीजिंग कनेक्शन नहीं रहा है, ये टॉक्सिक हो चुका था, ऑलरेडी टॉक्सिक हो चुका था। आप लोग के इस पॉइंट पे आने से पहले आप लोग, जैसे कि जो आप लोग के गॉसिप्स है ना, वो आपके रिश्ते को लेकर है, लोगों को ऐसा लगता है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये बात में होता, ठीक है। लोग आपके रिश्ते को लेकर ये गॉसिप्स करते हैं, आपका रिश्ता बाद में भी इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होना था, ख़राब होना था, ये अभी हुआ तो बेहतर हुआ। आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, लोगों को लगता है कि अब आपको मूव ऑन करना चाहिए उन मेमोरीज से, उस सेटबैक से, उस अकेलेपन से निकलना चाहिए। लोग ये चीज़ फील करते हैं, आप अकेला फील करते हैं, आपको एक अंदर से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा एक सैड है और शो नहीं करवाते, एक मार्क्स वेयर करा हुआ है आपने, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर गलतियाँ आपकी भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके रिश्तों को लेकर होती हैं, जो भी गॉसिप्स हैं आपके फ्रेंड्स करते हैं, आपके
इर्द गिर्द के लोग करते हैं। लोग चाहते हैं आप आगे की तरफ बढ़ें, मैरिज करें, शादी करें। आप जिस ऑफ़र का वेट करें वो ऑफ़र नहीं आएगी। आप अपने आप को एक झूठी तसल्लियाँ देना बंद करें। वो इंसान लोगों को लगता है वापस नहीं पलटेगा, ठीक है। जो भी आपका पर्सन था, जो भी आप जिससे इंगेज थे, जो भी आपका फियांसी था, जिससे भी आपकी मैरिज होने वाली थी, वो चीज़ आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आने वाली। आपको उस जगह से हील होकर आगे बढ़ना चाहिए। बल्कि वो इंसान आपसे अपनी लाइफ को सीक्रेटिव करता जा रहा है। वो नहीं आपको अपनी लाइफ की अब हर बात बताता है। जिस इंसान के बारे में आपको सब कुछ पता होता, अब आपको नहीं पता उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, इस वक्त क्या कर रही होगी, अब आपको कुछ नहीं पता। जिसकी पल पल की खबर थी अब आप नहीं जानते उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्टडी को यहाँ पर रखती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।